नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 9 अगस्त 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर की रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, युद्ध अभ्यास इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो आप सभी ने आंसर यूएसए दिया था, और ये यूएसए और भारत के बीच में जो एक्सरसाइज हुई ये उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज कराई गई। आप सभी ने आंसर डिटेल में दिया था और सही दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने, मतलब इंग्लिश में पढ़ते हैं, विच स्टेट अपॉइंटेड डियोलाइट इंडिया एज इट्स कंसल्टेंट। अपने कंसल्टेंट के रूप में किस राज्य ने, अपने सलाहकार के रूप में किस राज्य ने डेटाइट इंडिया को अपॉइंट किया है। तो डेलॉयट इंडिया को अपॉइंट करने वाला एक राज्य है, वो है उत्तर प्रदेश। अपनी योजनाओं को अलग अलग माध्यम से सही करने के लिए, अलग अलग तरीक़ों से सोचने के लिए डेलॉयट कंपनी को इन्होंने अपॉइंट किया है एज अ कंसल्टेंट। याद रखना है, अपनी स्टेट को 1 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए ऐसा उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा ऐसा किया गया। रिसेंटली में जो स्टेट में करंट अफेयर बना है उनको रिवाइज कर लेते हैं। उत्तराखंड जो कि ऐसा स्टेट अपना बनना चाहता है जहां पर एटलीस्ट एक डिस्ट्रिक्ट हो जहां पर संस्कृत बोली जाती हो। हरियाणा जिसने चिराग प्रोग्राम को लॉन्च किया जिसमें EWS स्टूडेंट को प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन और बेनिफिट्स वगैरह दिए जाएं। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को खांडवा मध्य प्रदेश में बनाने की योजना बनाई गई शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं। केरला के चीफ मिनिस्टर ने एग एंड मिल्क स्कीम को आंगनवाड़ी जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश ने एग्री इंफ्रा फंड में विनर घोषित हुआ है, उसके यूटिलाइजेशन को लेकर। वेस्ट बंगाल 7 डिस्ट्रिक्ट नए बना चुका है, 7 नए डिस्ट्रिक्ट बना चुका है, जिसमें अब टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। केरला सबसे ज़्यादा लेजिस्लेचर सेशन को होस्ट करने वाला 2021 में स्टेट बना। गुजरात पहला इंडियन स्टेट बना जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27 को लॉन्च किया। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने मेहतारी न्याय रथ को लॉन्च किया वुमेन राइट अवेयरनेस को फैलाने के लिए। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम को लॉन्च किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, 2022 सैफ अंडर 20 चैम्पियनशिप विच टीम बीट बांग्लादेश 5-2 टू क्लिंच द ट्रॉफी। ट्रॉफी को जीतने के लिए बांग्लादेश को 5-2 से हराकर किस देश ने सैफ अंडर 20 चैम्पियनशिप को जीत लिया, जो कि 2022 में ऑर्गेनाइज कराई गई। तो भारत के द्वारा इसको जीता गया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के द्वारा इसे जीता गया और भारत के उड़ीसा में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, और बांग्लादेश यहाँ पर हारा है। इसकी फुल फॉर्म, अगर सैफ की फुल फॉर्म बात की जाए तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है। आगे बात करें तो सैफ मतलब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट हैं काजी सालाउद्दीन। फाउंड किया गया था 1997 में, ढाका बांग्लादेश में हेडक्वार्टर है, और छोटी फॉर्म इसकी सैफ है, ये तो आप क्लियर हो ही गया है। जनरल सेक्रेटरी अनवारुल हक है। आगे बात करें, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम में आपको बता दूं टोटल 61 मेडल भारत ने जीत लिए हैं और आज ही समापन था। सैफ अंडर 20 ये क्वेश्चन मैंने आपके ले लिया जिसमें भारत जीत गया, बांग्लादेश हार गया। 4th ONGC पैरा गेम 2022 जो कि श्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा लॉन्च किया गया दिल्ली में। गेम्स वाइड ओपन को पेरिस ओलंपिक 2024 ऑफिशियल स्लोगन के रूप में लॉन्च किया गया। इंग्लैंड ने जर्मनी को हरा दिया
वुमेन यूरो 2022 में और इंग्लैंड में ही इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया। मैक्स वर्स्टप्पन ने F1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है, कारों की रेस को जीत लिया है। एशिया कप 2022 को श्रीलंका से यूएई में शिफ्ट कर दिया गया। पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह फ्लैग बेयरर के रूप में काम किया इन्होंने बर्मिंघम के कॉमनवेल्थ गेम में। आईसीसी ने कंबोडिया, उज्बेकिस्तान, कोटे डी आइवरी को मेंबर के रूप में स्टेटस दिया। अब टोटल 108 मेंबर हो चुके हैं। AR रहमान वेंकम चेन्नई एक सॉन्ग है, एंथम है, जिसको 44 इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड को ऑर्गेनाइज करते समय लॉन्च किया गया और चेन्नई में ये ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं करंट अफेयर की, तो आप इन ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगी। रेलवे ग्रुप डी, रेलवे के जो आने वाले एग्ज़ाम हैं और साथ साथ SSC के जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, उनमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल ये आपका अदा करेगी, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाए तो। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कॉमन पोर्टल फॉर रिकमेंडेशन एंड नॉमिनेशन ऑफ ऑल ऑफिशियल अवार्ड? तो सभी आधिकारिक पुरस्कारों की सिफारिशों और नामांकन के लिए सामान्य पोर्टल का क्या नाम रखा गया? मतलब जहां पर कोई भी जो अवार्ड सरकार के द्वारा या दिए जाएंगे, उसका जो नॉमिनेशन है वो ऑलरेडी किसी साइट पर आपको मिल जाएगा। तो ये साइट का नाम क्या रखा गया है? तो इस पोर्टल का नाम रखा गया है क्या? राष्ट्रीय पोर्टल। क्या? राष्ट्रीय पोर्टल। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रीय पुरस्कार जो पुरस्कार का जो एक पोर्टल बनाया गया, जिसमें सारे, चाहे डिपार्टमेंटल हो चाहे कोई से अवार्ड हो, सभी की इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। रिसेंटली में जो मिसलेनियस क्वेश्चन बने उनको रिवाइज कर लेते हैं। लार्जेस्ट पिंक डायमंड 300 साल पुराना, जिसका नाम लूलो है, लूलो रोज, अंगोला में मिला है। इंडिया की पहली टीचिंग रोबोट इंट्रोड्यूस की गई इंडस इंटरनेशनल स्कूल में। भोपाल का एयरपोर्ट, दिल्ली का एयरपोर्ट, कांडला का पोर्ट और मंगलुरु की मेट्रो में ट्राई के द्वारा 5G टेस्टिंग की गई। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि मुंबई में है और 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट इंडिया का बन चुका। IIT दिल्ली में डेटा वर्क स्टेशन बनाया गया सेंसस का। न्यू टेलीविज़न सीरीज स्वराज आया, जिसको अनुराग ठाकुर, जो कि हमारे ब्रॉडकास्टिंग और साथ साथ स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा प्रमोट किया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक एयरपोर्ट है लेह एयरपोर्ट, उसको पहला का ऐसा एयरपोर्ट बनाया गया जो कि कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बना। भारत ने लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज बनाकर नागपुर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। मिशन कौशल कर्मी दिल्ली सरकार की एक स्कीम है, जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर के स्किल को डेवलप किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 7 अगस्त को। सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही। नेशनल हैंडलूम डे क्यों मनाया जाता है 7 अगस्त को? क्योंकि इसी दिन स्वदेशी आंदोलन 1905 में चलाया गया, इसीलिए 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व होता है। याद रखिएगा, रिसेंटली में जो डे मने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक को मनाया गया 1 से 7 अगस्त। मुस्लिम वुमेन राइट डे को 1 अगस्त को। वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त। हिरोशिमा डे 6 और नेशनल हैंडलूम डे 7। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि सेकंड टाइम मनाया जा रहा है, जेवलिन थ्रो डे, जो कि 7 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि इसी दिन लास्ट ईयर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल इंडिविजुअल कैटेगरी में टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ था वहाँ दिलवाया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इंडियन हुज अपॉइंटेड एज फिडे डिप्टी प्रेसिडेंट? तो किस भारतीय को फिडे के उपाध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा किसको? विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद को, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, उनको चेस की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड चेस फेडरेशन में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया। पूछा जा सकता है ना, डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया।
पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या फिर वर्ल्ड चेस फेडरेशन आप कह सकते हैं। इन्होंने जगह ली है एरिकेडी डिकॉर्विच की, और जो ये फिडे है इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। 1924 पेरिस फ्रांस में इसको फाउंड किया गया। रिसेंटली में जो भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। ऑयल इंडिया के रंजीत रथ को चेयरमैन और एमडी बनाया गया। रविंदर ठक्कर जो कि वोडाफोन आइडिया में चेयरमैन के पद पर अपॉइंट हुए, पहले ये सीईओ थे। श्वेता सिंह पीएमओ में डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट हुई। उदित यू ललित, ये यू ललित जो कि हमारे अगले सीजेआई बने हैं, और ये कौन से नंबर के हैं तो 49 नंबर के हैं। सुरेश एन पटेल सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं। एसएल थाउसेन को डीजी बनाया गया। आईटीबीपी के एडिशनल चार्ज वैसे दिया गया, ये ऑलरेडी सशस्त्र सीमा बल में काम कर रहे, सशस्त्र सीमा बल में डीजी के पद पर काम कर रहे हैं। सत्येंद्र प्रकाश जी को प्रिंसिपल डीजी बनाया गया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का। संजय अरोड़ा नए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बने हैं। कोका कोला ने नीरज चोपड़ा को साइन किया लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए। प्रणय कुमार वर्मा नए हाई कमिश्नर बने हैं भारत के बांग्लादेश में। इंदर मित गिल वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर अपॉइंट हुए। अगला क्वेश्चन, हु चेयर्स द गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। आंसर होगा जो इनके चेयरपर्सन है वही इनको इस मीटिंग को लीड कर रहे थे। आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा इसे लीड किया गया। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कि नीति आयोग के चेयरपर्सन भी कहलाए जाते हैं, और उनके द्वारा ही इस मीटिंग को लीड किया गया, जिसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, अर्बन डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें इनके ऊपर चर्चा हुई है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की फुल फॉर्म है। इसको 1 जनवरी 2015 को फॉर्म किया गया। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। नरेंद्र मोदी जी चेयरपर्सन है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री ही इनका चेयरपर्सन होता है। सुमन बेरी वाइस चेयरपर्सन है, और परमेश्वरन अय्यर CEO है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इंडियन वुमेन बॉक्सर हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 50 किलोग्राम बॉक्सिंग एट कॉमनवेल्थ गेम 2022। तो कॉमनवेल्थ गेम में जो कि 22वें नंबर का हो रहा है, भारत के लिए 18वें नंबर का। ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक वीडियो आपको बना चुका हूँ, आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। A to Z कॉमनवेल्थ की इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पर दी है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है 50 किलोग्राम की बॉक्सिंग वुमेंस की जो कैटेगरी हुई, इसमें गोल्ड मेडल जीता, किसने जीता? तो भारत के लिए निखत जरीन के द्वारा जीत लिया गया। निखत जरीन तेलंगाना में इस समय पर रहती हैं, जन्म इनका आंध्र प्रदेश में हुआ था। याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है, और ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रही, इसलिए इनका नाम याद रखेंगे। ये 3rd गोल्ड मेडल है इनकी बॉक्सिंग करियर बॉक्सिंग का, और कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जिताया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, बढ़े चलो कैंपेन अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव हैज़ बीन लॉन्च बाय विच सेंट्रल मिनिस्ट्री। तो बढ़े चलो कैंपेन को आज़ादी के अमृत महोत्सव पर लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसको जी किशन रेड्डी जी के द्वारा लीड किया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें तो बढ़े चलो मैंने आपको बता ही दिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उनके द्वारा लॉन्च किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, फर्स्ट फ्लाइट ऑफ आकाशा एयर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 सिटीज़। तो आकाशा एयर के द्वारा पहली उड़ान भरी गई। नॉमिनल उड़ान भरने के लिए इस एयरलाइन को लॉन्च किया गया, जो कि पहली उड़ान थी इसकी क्या? मुंबई से अहमदाबाद। याद रखना है, मुंबई से अहमदाबाद इन्होंने पहली उड़ान भरी, और इस उड़ान को जो फ्लैग है वो मतलब लॉन्च किया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर है सिविल एविएशन के। आकाशा एयर जो कि नॉमिनल मतलब लो कॉस्ट पे आपके मतलब लो कॉस्ट पे आपको इधर से उधर करेगी, और आपको जो
प्लेन्स की सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिसकी वजह से इनकी कोशिश है कि 5 साल में ये 72 एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर सके जो एक्टिवली काम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आज की क्विज़ की बात करें, विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड्स टू डेवलप वन संस्कृत स्पीकिंग विलेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा और कॉमनवेल्थ की जो वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट लगेगी। मैंने बहुत मेहनत करके उसे बनाया है, तो आप ज़रूर उसे देखेंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।